नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो 21 वाला। गिवन देखना, a source contain two species of phosphorus nuclei, एक है P3215, एक है P3315, मतलब ये आइसोटोप्स है। इसका हाफ लाइफ है T हाफ इज इक्वल्स टू 14.3 डेज और इसका हाफ लाइफ है 25.3 डेज। ठीक है, तो पहले डीके कांस्टेंट निकाल लेते इसका 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो पॉइंट शिफ्ट कर लो 69.3 डिवाइडेड बाय 14.3, इसका आंसर देखना डे इनवर्स, बेस में है तो डे इनवर्स आ जाएगा उसका आंसर। अब इसका देखेंगे लैम्डा 2 0.693 डिवाइडेड बाय इसका टी हाफ, इट इज इक्वल्स टू, इसको भी शिफ्ट करते हैं 69.3 डिवाइडेड बाय 25.3, इसका भी आंसर आएगा डे इनवर्स। चलो लॉग से देखो फर्स्ट का और सेकंड का आंसर। 4846 इसका आंसर। तो ये अलग अलग हमने निकाली। देखिए क्योंकि गिवन मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बचेगी, तो ये एक, ये दूसरा, इतना देख लो। फिर देखो अगर गिवन में क्या दिया है, at t is equals to 0 90% of decay are from इससे 90% है। ठीक है, तो अब देखो at t is equals to 0 एक्टिविटी रहेगी A0 और दूसरी की भी A0, और इसको करते 1, इसको करते 2, ये फर्स्ट वाले के लिए, ये सेकंड वाले के लिए। A0 का फॉर्मूला n0 लैम्डा 1 अपॉन n0 2, ये 1, ये लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू, पहले वाले का 90% है तो दूसरे वाले का कितना होगा 10%, टोटल डीके में से 90% उसका है तो दूसरे वाले का कितना परसेंट होगा 10%। तो इसको सिंपलीफाई कर लो, 100 तो अपॉन में जो कैंसिल हो जाएंगे परसेंटेज वाले, तो ये बचेगा खाली 9। फर्स्ट गिवन हो गया एट t इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे t इज इक्वल्स टू 0 पे हो गया, हाउ मच टाइम, यानी अब टाइम निकालना है तो t पे देखेंगे कितना दिया है उसमें, हाउ मच टाइम हैज टू elapse फॉर ओनली 15% ऑफ डीके। अब इसका 15 है तो बाद में जैसे इसका पहले फास्ट था 90% डीके हो रहा था और इसका 10% ही, तो डेफिनेटली इसके जल्दी खत्म हो गया, अब इसके थोड़े न्यूक्लियस बचे होंगे इसलिए डीके कम हो गया, और डेफिनेटली इसके ज्यादा न्यूक्लियस है तो इसके डीके ज्यादा हो गया। ठीक है, तो बाद में है तो यहाँ एक्टिविटी A1 अपॉन A2 इट इज इक्वल्स टू A0, फॉर्मूला लिख रहे हैं देख लो, A is equals to A0 e raised to power minus lambda into t, टाइम तो सेम ही रखना है, और यहाँ आएगा A0 e raised to power minus lambda into t। ये इनिशियल का फॉर्मूला था n0 लैम्डा, और ये सॉल्व करने के बाद जैसे n is equals to n0 था वैसे n is equals to n0 e raised to power minus lambda into t, ये फॉर्मूला है लिखा हुआ। तो यहाँ A0 की वैल्यू डाल दो, क्या है या नीचे वाले स्टेप में निकले A0 की वैल्यू ये वाली n0 1, यार रहने दो एक बार रेशियो ही लेना है, वहीं कैंसिल कर देंगे, फिर ये पूरी टर्म A0 है A0, इसका रेशियो ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बीच में एक टर्म नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाए। हाँ, तो ये 15% है, तो ये बची हुई कितनी परसेंट है? 85%। ये बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 85, तो 3 5 सी करो सब डिवाइडेड बाय 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एक्टिविटी का ही रेशियो 9 है समझो, यहाँ वो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे रेशियो लेके। अब देखो ये गिवन हटा ये रख लेंगे एक बार क्योंकि ये काम आने वाले हैं, बाकी ऊपर का गिवन हटा रहा एक बार नोट डाउन कर लो, फिर गिवन मिटा देते हैं। काम आएंगी वैल्यूज, इसलिए ये रहने देते एक बार सब्स्टिट्यूशन हो गए थे उनको भी हटा दें, ये हटा इसको भी हटा दें। ये कैसे निकाले देखना, ये गिवन ही है, बोला ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लेंदी है और बहुत सारे कैंसल्ड पोर्शन में है तो करने की जरूरत नहीं है। इसको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है, एकदम ऐसे बना दिया कि सारे स्टूडेंट पढ़ने में होशियार है, ठीक है। अब ये अपॉन ये कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, अब उसको सिंप्लीफाई करना है। 1 यानी a01 अपॉन a02 इंटू ये वाला रिवर्स करके लिखना है, डिवीजन है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू अपॉन a02, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा ऊपर 2 है, रिवर्स करके लिखना है a2 a01 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू t इज इक्वल्स टू ये 9 इंटू 17/9, देखो तो 17/, अब वैल्यूज डालिए, ये a01 a01 a02 a02 कैंसिल, ये ऊपर ले जाएंगे, ये तो ये प्लस हो जाएगा, सो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये t बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, इज इक्वल्स टू, तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो, 3 से कैंसिल, तो ये 17 इंटू 3 51, इसको उधर ले जाते हैं, सो लैम्डा 1 की वैल्यू ये थी 0.04846 माइनस 0.02739 और ये t, ठीक है, ये आप गिवन हटा देते हैं। तो अपन ने क्या किया है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड किया है, अरे यार वो भी बेटा कर देंगे, 0.048 क्या था 4846 माइनस 0.02739 इंटू t इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा log टू द बेस e 51, बट log टू द बेस 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, अब ये है 2.303 इंटू log 15 51 कैरेक्टरिस्टिक्स 1, ठीक है, 51 का 0 में देखो, इट विल बी 7076, log लिखना है क्या, अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो उसको, ठीक है, हो गया,
तो नोट डाउन करो, मिटा के उधर लिख के फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप लिखा है, ये मिटा रहा है। अब से सॉल्व भी करना है। देखो ये t इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2.303 इंटू 1.7076 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में लिखेंगे 2.107 इंटू 10⁻⁻²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग से करना 1.866 इंटू ये ऊपर जाके 10⁻²। तो फिर फाइनल आंसर आएगा 186.6। डेज में ही रखा था, रेशियो से सॉल्व किया है तो आंसर डेज में ही है। ये देख लेना, उधर ई शिफ्ट किया तो log टू द बेस 10 करना था, ई होता वैसे तो, और 2.303 से मल्टीप्लाई किया तो log टू द बेस 10 हो गया। ये मेथड याद रखना। तो ये हो गया 21 हो गया। उधर लिखा था तो ऑर्डर से लिखना, पहले पूरा गिवन फिर यहाँ तक लिखे थे, रेशियो फिर इधर से लिए करो। फिर लेते नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट 22। बिफोर द ईयर 1900, ये अपने काम का नहीं है, उन्होंने दिया है कि पहले की बात है। द एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखो एटमॉस्फेयर में दो टाइप के कार्बन है, C612 और C614, ये रेडियो एक्टिव है। पहले भी बताया कार्बन डेटिंग में यही लॉजिक यूज होता है, कार्बन डेटिंग में, कि दोनों कार्बन अपने बॉडी में एक पर्टिकुलर रेशियो में है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में पर्टिकुलर रेशियो में है। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता तो ये वैल्यू फिक्स रहती। अब अपन इनटेक तो नहीं कर रहे कार्बन का, तो ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से इसका डीके रहेगा, यानी दोनों का रेशियो क्या होगा, चेंज। तो वो रेशियो देख के आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि कितने साल हुए होंगे उसको मरे हुए, ठीक है, यानी वो कब था ऐसा भी निकाल सकते हैं अपन, एक रफ आइडिया निकाल सकते हैं। जैसे डायनासोर के बोन बताते कि भाई ये 10,000 साल पुराना है बोन है या 5,000 साल पुराना बोन है, तो वो कार्बन डेटिंग से ही पता चलता। उनके बोन में C612 और C614 का रेशियो देखते, उससे ये पता चलता कि कितना C614 कम हुआ है, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन करके वो टाइम निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर से देखते, बिफोर द ईयर 1900 द एक्टिविटी पर यूनिट मास ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C14 एवरेज अबाउट, तो ये एक्टिविटी दिया है, तो ये क्यूरी में नहीं है, बैक्टीरियल में है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, वही यूनिट है डीके पर सेकंड या बैक्टीरियल। याद रखो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 into 10⁻⁷ बीके पर सेकंड, या फिर आप बैक्टीरियल भी लिख सकते हैं, तो वो हुआ है, देख लेना। तो यहाँ ये कन्वर्शन कोई जरूरी नहीं है, और उन्होंने आगे पर ग्राम यूज किया है, तो यहाँ पे सब ग्राम भी रखेंगे हम लोग, पर ग्राम, ठीक है, 0.255। उसके बाद देखो क्या दिया है, एन आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन कंटेन, आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन निकाला, उसमें मास दिया है, कितना मिला है 500 ग्राम, सॉरी मिलीग्राम, मिलीग्राम जी से, हाँ मिलीग्राम, तो इट विल बी 0.5 ग्राम, ये भी ग्राम है तो ये भी ग्राम में रखेंगे। उसके बाद देखो आगे, उसका जो हाफ लाइफ है, शोज वन नहीं, वो नहीं दिया, वो बाद में यूज करेंगे बी वाले में, मास वाला 174 डीके इन 1 आवर, वो भी बाद में लेंगे। व्हाट इज द एज ऑफ द स्पेसिमेन, अपने को यही बताना है, टाइम कितने साल पुराना ये स्पेसिमेन है। हाफ लाइफ दिया है
जब उन्होंने वो स्पेसिमेन लिया तो इतना ग्राम था उसमें, और कार्बन एटम डिके कर रहा था। कैसे डिके कर रहा था? 174 डिके इन 1 आवर। तो वो अपन बाद में लिखेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं। टी हाफ की वैल्यू दे चुके हैं 5730 ईयर्स। 5730 ईयर्स डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। 5730 इंटू क्या है 31.54 एक साल में डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन उसको। 31.54 इंटू 10⁶, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। इसको लॉग से सॉल्व करो और पॉइंट एडजस्ट करो। ये आंसर आएगा 10⁻1.807 इंटू 10⁻11 सेकेंड इनवर्स। ये निकल गया हाफ लाइफ। तो इस पर से पहले लैम्डा निकाल लेते, काम आएगा। डीके कांस्टेंट इट इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अभी तक गिवन ही लिख रहे हैं अपन, है ये गिवन ही था, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पूरा प्रॉब्लम थोड़े लेंथी है, कैलकुलेशन बहुत है उसमें, और बहुत सारे कैंसल्ड पोर्शन में होने की वजह से 6.93, ठीक है। ये शिफ्ट 1.0807 यहाँ आएगा साथ में 10⁻⁻1, ठीक है। अब ये 10⁻11 ऊपर जाके माइनस, तो 10⁻12 डायरेक्ट कर देंगे। अब इसका आंसर देख लो, डायरेक्ट लिख लेते, लॉग से निकालो उसका आंसर। तो इट विल बी 3.835 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ तक अपना गिवन हो गया। अब अपन देखेंगे आगे कि अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी। देख लो पहले, नोट डाउन करो। अब देखो क्या पूछ रहे हैं। A1 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एटम वेयर C14 कितने हैं? तो पहले अपन नंबर ऑफ कार्बन एटम, अच्छा पहले एक्टिविटी दिया है ये, तो इससे निकाल लेते हैं। A0 इज इक्वल्स टू N0 इंटू लैम्डा। तो इनिशियली ये जो कार्बन एटम है ये C14 निकल रहा है, क्योंकि वही रेडियो एक्टिव है, तो ये निकल रहा है C14। सो N0 इज इक्वल्स टू A0 और लैम्डा की वैल्यू वो है, इसको शिफ्ट कर देंगे 25.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय ये 3.835 इंटू 10⁻⁻12। लॉग से सॉल्व करो इसको। 6.650 इंटू 10⁻10 ये। अब अपन निकाल रहे कि उस टाइम पे C12 कितने होंगे। तो ये एवोगाड्रोस नंबर से डायरेक्ट निकाल लेंगे, Na अपॉन एटॉमिक मास। ये फिर से बता देता कैसे लिए। N इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखना है फॉर्मूला, सो लिखने की जरूरत नहीं है। N अपॉन Na एवोगाड्रोस नंबर, ये कार्बन के लिए निकाला, ठीक है। ये लिखिए ना। N की जगह लिखेंगे ग्राम, 1 ग्राम में कितने हैं वो निकाल रहे हैं। इन 1 ग्राम, क्योंकि सब ग्राम में है तो पर ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं। तो ये 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 12, ये Nc अपॉन Na, तो Nc वही रखेंगे, Na डिवाइडेड बाय 12। तो Na 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ करना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना कार्बन 12 इन 1 ग्राम, तो ये निकाल रहे। ये 14 का निकाल लिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव था, उसकी DI है वहां पे एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको लॉग से सॉल्व करो, पहले पॉइंट शिफ्ट कर लेना। तो इट विल बी 60.23 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 12। तो फाइनल आंसर कितना आएगा देखो उसका, 5.091 इंटू 10⁻22। अब ये गिवन में कर रहा, तो देखो
फ्रैक्शन पूछा है कि भाई उसमें C14 के कितने हैं, तो पहले हमने ये फॉर्मूले से C14 के कितने हैं वो निकाल लिए। 1 ग्राम में, पर ग्राम ही ले रहे हैं अपन, एक्टिविटी भी ये काय में दिया था पर ग्राम, तो यहाँ पे भी C12 निकाला है इन 1 ग्राम, तो ये फॉर्मूला कैसा है वो बता ही दिया, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम लेंदी है तो ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। फिर से बता रहा, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na एवोगैड्रोस नंबर, तो ये कार्बन एटम है, ये है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मास इन ग्राम 1 ग्राम के लिए, मॉलिक्यूलर वेट 12 Nc अपॉन Na, सो Nc इज इक्वल्स टू Na अपॉन, ठीक है, सिंपल हो गया, तो ये डायरेक्ट लिख लेना। अब फ्रैक्शन लेना है खाली, तो देख, तो इट इज Nc अपॉन N0, इट इज इक्वल्स टू, ये क्या है 5.091 into 10⁻22 divided by 6.650 into 10⁻10, तो इसको कर देते 50 पॉइंट, क्या वैसे रहने, अब इसको सॉल्व करो, ये आंसर है 0.7547 into 10⁻, ये ऊपर जाएगा 12, ठीक है। अब ध्यान देना क्या लिखना है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो अब इस पर से कैसे लिख रहे देखना, ये है Nc मतलब ये है C12 और ये अपॉन में 4 यानी ये है C14 N0, ठीक है। तो अपन लिखते से लिखेंगे जैसे उन्होंने पूछा है, देखो 4 एटम्स of C14 in every, इसके कितने 3 into 10⁻12 C12 एटम, यानी 3 into 10⁻12 C12 के एटम है, तो उसमें 4 एटम किसके होंगे C14 और इतना है, तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट पॉइंट में रखा है, 0.75 कंसीडर करो यानी 3/4, यानी अगर ये 4 है तो ये 3 into 10⁻12 है, ठीक है। तो वही अपन ने लिखना है कि 4 एटम ऑफ C14 in every 3 into 10⁻12 atom of C12, थोड़ा समझने में ध्यान से देखो बराबर, पहले अपन ने C14 कितने वो निकाले, फिर 1 ग्राम में C12 कितने होंगे वो निकाले, दोनों का फ्रैक्शन लिया, ये खाली थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा, तो एक्चुअल में ऐसे ही होना चाहिए था पॉइंट में, और उन्होंने ऐसे लिखा इसलिए अपने को ये करना पड़ा, फ्रैक्शन निकालने को बोला, रेशियो निकाल लिया, काम खत्म, यही रेशियो था, पर उन्होंने आंसर ऐसे दिया इसलिए उसको अरेंज करना पड़ा, अदरवाइज फ्रैक्शन बोला तो फ्रैक्शन मतलब यही हुआ, ये लिखो फ्रैक्शन ही निकला है Nc अपॉन N0, यानी ये कार्बन 12 और ये कार्बन 14 उनका रेशियो, ये फ्रैक्शन निकल, फ्रैक्शन ही पूछा था फ्रैक्शन निकल गया, और उन्होंने इस तरह लिखा है इसलिए इसको अरेंज किया है, तो ये है C14, तो 4 एटम्स ऑफ C14 इन एवरी C3 into 10⁻12, ये वाला है C12, ये आंसर मैच है, उन्होंने ऐसे लिखा इसलिए, नहीं तो फ्रैक्शन बोला तो यही आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो फिर बी वाला ऑप्शन क्या है वो निकालते हैं, ध्यान रखते हैं, तो पहले हमने C14 कितने वो और C12 1 ग्राम में कितने रहेंगे वो, दोनों का फ्रैक्शन लिया, यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था वो, यही आंसर उन लोगों को देना चाहिए था, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, ये निकाल लिया रेशियो, पर उन्होंने ऐसे फॉर्मेट में दिया है इसलिए अपने को ये कन्वर्ट करना पड़ा, तो लिखते समय लिखना 4 C14 कार्बन एटम इन एवरी 3 into 10⁻12 C12 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये मीटर है, वो टेक्निक के हिसाब से आंसर लाना था करके, नहीं तो फिर ये फ्रैक्शन हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, उसके आगे अपन नहीं करते, फ्रैक्शन नहीं करेगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखेंगे उसने क्या पूछा है, देखो एन आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेन कंटेन 500 ग्राम, वो अपन ने गिवन में लिख लिया था मिलीग्राम, सॉरी
174 डीके इन 1 आवर, तो एक्टिविटी दिया है 174 डीके इन 1 आवर, 1 आवर में रहते 3600 सेकेंड्स, एंड डिवाइडेड बाय मास करेंगे 0.5, क्योंकि ये है बैक्टीरियल पर ग्राम में दिया अपने को स्टार्टिंग में, तो ये भी एक्टिविटी अपन बैक्टीरियल पर ग्राम में ही लिखेंगे। तो लगे तो फिर से एक बार लिख लेते हैं, गिवन जो दिया था उन्होंने स्टार्टिंग में, ये हटा देते, ये वाला ऑप्शन हो चुका है अपना। गिवन के लिए इतना लेंथी प्रॉब्लम तो नहीं है, कैंसल्ड क्वेश्चन लूंगा, देख लेंगे छोड़ देते, या फिर एक कोई तो भी पार्ट आएगा ए या फिर, हाँ तो वो एक्टिविटी जो इनिशियल लिखा था वो थी 0.255 बैक्टीरियल पर ग्राम, तो ये था एक्टिविटी डीके पर सेकेंड, तो 174 डीके इन क्या दिया है उन्होंने 1 आवर, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड, और ये 0.5, तो ये देखो बैक्टीरियल पर ग्राम, मास दिया है 0.5 ग्राम, कन्वर्ट किया है मास 500 मिलीग्राम, इट इज 0.5 ग्राम, तो ग्राम की अपॉन में है। तो इसको सॉल्व कर लो आप लोग लॉग से, अब इतना आप लोग करो, लॉग से आंसर निकालो, उसको कितना आता 0.09667, तो आप लोग का 9.667 इंटू 10⁻² आएगा, तो वैसे रखना उसको ना। अब देखो आगे, व्हाट इज द एज, टाइम निकालना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल्स टू a0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इनटू t, तो ये अपॉन में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऐसे a अपॉन a0 अपॉन a इज इक्वल्स टू a0 अपॉन प्लस में माइनस हट गया लैम्डा इनटू t, तो e लैम्डा इनटू t इज इक्वल्स टू a0 अपॉन a, e लैम्डा की वैल्यू बाद में डालेंगे, a0 की वैल्यू देखो 0.255 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 0.09667 इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट करेंगे 25.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय ये लिखेंगे 9.667 इंटू 10⁻², तो ये -2 कैंसिल, तो वो लॉग से आंसर निकालो कितना दोस्त, ये आएगा 2.638। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये मिटा रहे, टाइम निकालना है, ये काम आएगा इसलिए रख लिए। सो ये इधर लाएंगे, तो लैम्डा इंटू टी लॉग टू द बेस ई, और ये फाइनल है 2.638 टू द बेस 10 कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, सो टाइम निकालना है टी, इट इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू कैरेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट, लॉग देखो उसका 4213 डिवाइडेड बाय लैम्डा 3.835 इंटू 10⁻², तो इसको अरेंज करना और आंसर निकालना, देखो टाइम का आंसर क्या आता है, 2.53 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स। और देखो पहले आंसर उन्होंने अलग तरीके से अरेंज किया था, 4 एटम्स इन एवरी 3 इंटू 10⁻12 कार्बन एटम, अब उन्होंने वो दूसरा आंसर ईयर्स में दिया है, अपना आंसर टाइम में निकला है सेकेंड्स में, तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, सो टी विल बी 2.53 इंटू 10⁻11, हाँ 1 ईयर में कितना सेकेंड्स रहते हैं वो अपन ने लिया है, तो इट विल बी 31.54 इंटू 10⁻6, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो यह भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये
कर देते हैं 10. So T is equals to इस ब्लॉक से सॉल्व करना. ये करो 9 into 10 is to 3 और आंसर देखो 253 divided by 31.54 8.021 so time is 8021 years. एक्चुअल में सेकंड में होना चाहिए था पर उन्होंने इयर्स में दिया इसलिए हमने भी इयर्स में नहीं किया. ये नोट डाउन कर लो. लेंथी है कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं उसमें तो ये नोट डाउन करो फिर सेकंड में. तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 21 सॉरी प्रॉब्लम नंबर 22. तब तक मिटा देते स्वच्छ भारत भी चला जाए. तो ये याद रखना टाइम अपना निकला है सेकंड्स में. उन्होंने इयर्स में दिया है जैसे यहाँ का आंसर मिटा दिया मैंने वो भी उन्होंने बदल दिया था कैसे तो भी. तो फ्रैक्शन बोला तो फ्रैक्शन में होना चाहिए था और उन्होंने उसको वर्ड्स में लिख के अरेंज करके दिया तो अपन ने भी कर लिया है वैसा. आंसर सेकंड्स में आया है. इयर्स में करने के लिए बताया है. एक दिन में सॉरी एक साल में कितने सेकंड 31.54 into 10⁶. याद रहा तो इतने बड़े प्रॉब्लम में वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं. उसको मार्क्स भी नहीं रहेंगे डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा. देखिए उसके बाद वाला लेते 23. ये मिटा देते पहले. 23rd वाला देखो. हाउ मच यूरेनियम 235 इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो फिशन ईच डे. मास निकालना है कि कितना यूरेनियम लगेगा टू प्रोवाइड एनर्जी. एनर्जी कितनी प्रोवाइड करना है देखो. पावर दिया है 3000 मेगावाट. कन्वर्ट कर लेते. एनर्जी सप्लाई करनी है इन 1 डे. इट इज पावर इनटू टाइम. पावर है 3000 कन्वर्ट ऊपर ही कर लीजिए उसको. ये 3 0 ये मेगा 6 यानी 3 into 10⁹ वाट. हाँ तो पावर है 3 into 10⁹ इंटू एनर्जी निकाला पावर इंटू टाइम. 8 दिन में सेकेंड्स कितने 8600 86400 सेकेंड्स. टाइम पहले गिवन में लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ लिखा ही है 1 डे चल जाएगा. इसको लॉग से सॉल्व करो. पॉइंट शिफ्ट करो. देखो आंसर क्या है. 2.592 into 10⁻14 जूल्स. तो ये हो गया अपना एक पार्ट गिवन का ही है. तो पावर ये सप्लाई करनी है मतलब एनर्जी एक दिन में इतनी सप्लाई करनी है. अब आगे देखो क्या दिया है. फिर से देखो हाउ मच मास ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड. कितना मास रिक्वायर्ड है टू अंडरगो फिशन ईच डे टू प्रोवाइड 3000 मेगावाट ऑफ थर्मल पावर. पावर इतनी है तो एनर्जी कितनी सप्लाई करना है एक दिन में वो पता करनी है. अब एवरेज एनर्जी पर फिशन एक फिशन में कितनी एनर्जी मिल रही वो निकाल रहे दिया है. एनर्जी पर फिशन फिशन नहीं फ्यूजन फिशन इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है पर एक फिशन में कितनी मिल रही है वो देख रहे हैं. 202.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट करेंगे 202.79 into 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 into 10⁻⁻90. ये भी कन्वर्ट हो गया जूल्स में. इसको भी लॉग से सॉल्व करो. फाइनल आंसर देखो क्या है. 3.245 into 10⁻11 जूल्स. देखो ध्यान दो. अब हुआ क्या है अपने को हर दिन चाहिए एनर्जी इतनी. एक फिजन में इतनी एनर्जी मिलेगी तो अपन निकाल रहे हैं कि कितने फिजन होने चाहिए. सो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिजन यानी उतने ही एटम लगेंगे. नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं. एक एटम में एक फिजन तो नंबर ऑफ फिजन्स कितने हैं यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो निकाल रहे हैं.
ठीक है, देख लो, बट गिवन लिखो, तब तक ये आवाज भी बंद होगा। वैसे देखो n निकाल रहे हैं, एनी नंबर ऑफ फ्यूजन्स। फिर से देखना क्या किया है, ये पावर दिया है, इतनी एनर्जी सप्लाई करना है, उसको से निकाल लिया, इतनी एनर्जी रोज सप्लाई करना है, पर एक यूरेनियम का जब फ्यूजन होगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी। तो कितने यूरेनियम एटम का फ्यूजन करना पड़ेगा तब जाके अपने को एक दिन में इतनी एनर्जी मिलेगी? तो सिंपल है, डिवाइड ही करेंगे। ये टोटल एनर्जी 2.592 into 10⁻11 डिवाइडेड बाय ये 3.245 into 10⁻11। सिंपल इसमें समझेंगे, मान लो इसका आंसर होता 10 जूल एनर्जी, कि भाई एक दिन में 10 जूल एनर्जी सप्लाई करना है, और इसका आंसर होता समझ लो 1 जूल एनर्जी। एक फ्यूजन में 1 जूल, तो कितने फ्यूजन होंगे तो 10 जूल मिलेगी, तो 10 डिवाइडेड बाय 1, पर ये नंबर अलग है तो इसलिए, ठीक है। तो अगर मान लो एक दिन में 10 जूल एनर्जी चाहिए और हर फ्यूजन में सिर्फ 1 जूल एनर्जी मिल रही है, तो सिंपल लॉजिक है, कितने फ्यूजन कराने पड़ेंगे? 10, 10 डिवाइडेड बाय 1, वही बात किया है। तो उसको लॉग से फाइंड आउट करो तो नंबर्स मिल जाएंगे अपने को। देखो ये 40 है, इसको सॉल्व करेंगे 7.988 into 10⁻40, तो ये निकल गया n। पर अपने को n नहीं चाहिए, अपने को चाहिए मास, पर इतने फ्यूजन करने पड़ेंगे तब जाके इतनी एनर्जी मिलेगी। तो मास के लिए ये वाला जो अभी तक यूज कर रहे थे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, n/Na, ठीक है। n मतलब मास जो निकालना है, अपॉन n मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यूरेनियम का सिंबल दिया है, उसमें देखो 235 इज इक्वल टू n 7.988 into 10⁻14 divided by Avogadro's number 6.023 into 10⁻23. So mass is equals to 7.988 into 235 divided by 6.023 into 10⁻²। ये ऊपर जाएगा माइनस 6 माइनस 9। तो बस इसका आप कैलकुलेशन करो। ये 14 है ना, तो अपन ने 14 का 14 ही लिख दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे तब जाके आंसर आएगा ये, तो ये 13 और ये 24 चाहिए, तो ये है 24। यहाँ गलती हुई, 14 का 14 ही लिख दिया था, ये 14 है, ये 11 है, तो एक पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस 24, ये 24 है ना। ये लिखेंगे सिर्फ 10⁻², वो एक देखना गड़बड़ हुई है, ये मिटा है, अब इसकी जगह फाइनल आंसर लिख देंगे। फिर से देखो क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा 25 न्यूमरेटर ग्रेटर, यानी 13 हो जाएगा, 13 और ये प्लस 11 करना, तो मैंने यहाँ का 14 वैसे के वैसे ही लिख दिया दोस्तों। तो 24 चाहिए, वो थोड़ा सा देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे लॉग से। तो मास विल बी 311.8 into 10, ये ग्राम है, या फिर 3118 ग्राम, या 3.118 kg, ये निकल गया मास। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, याद रखना 25 ये सॉल्व करके डायरेक्ट 10⁻14 यही लिख दिया था मैंने, तो यहाँ आप लोग एक पॉइंट शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, प्लस ये 11 हो जाएगा ऊपर, तो 24, वो एक गड़बड़ हो गई थी, तो वो उतना चेंज कर लेना, ये आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। जितना मास चाहिए, लास्ट वाला 24 लेते, वो इजी है, वो कैलकुलेशन आप लोगों को भी छोड़ देंगे। ये देख लो भाई, इसको मिटा रहे हैं,
देखो लास्ट वन इन अ पीरियोडिक टेबल एवरेज मास दिया है, एवरेज मास है 24.312 यू मिली है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। The average value is based on the relative natural abundance on the three isotopes. एक है Mg, दूसरा भी है Mg, तीसरा भी है Mg। ये है 24, 12, ये है 25, 12 isotopes है 26, 12, ठीक है। The natural abundance of 24 दिया है 78.99%। 24 वाले पर दिया है ये 78.99%। इन दोनों के परसेंटेज निकालना है, एवरेज मास दिया है, बाकी सब ब्रैकेट में दिया है, वो गिवन में एक बार नहीं लिख रहे अपन, उनके एवरेज वैल्यू दिया है, मास दिया है, सॉरी। अब ये ले लेंगे अगर x%, ये है 78.99, यानी बचा कितना है, माइनस करो 100 में से 21.01, ये उसमें से ये चला गया यानी -x। इसके बाद बचा है 21.01% और उसमें से भी ये x निकाल दो, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 21.01 में से माइनस कर देंगे x की वैल्यू, तो इसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो एवरेज मास इट इज इक्वल टू, एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा सीधा, परसेंटेज में है अपॉन में 100 लिख लेते पहले, ये लो, तो ये है 78.99 और इसका मास देखो 24 का मास क्या दिया है ब्रैकेट में 23.98504, 23.98504 प्लस इसका परसेंटेज है x अपॉन में 100 कॉमन लिखा ही है, ठीक है। और इसका मास देखो 25 का क्या दिया है 24.98584, 24.98584 प्लस इसका परसेंटेज है 21.01 माइनस x, और इसकी वैल्यू देखो 26 वाले की क्या दिया है मास 25.98259, 25.98259 और अपॉन में 100, तो इधर हाँ सही। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू डालना, एवरेज वैल्यू क्या डालेंगे 24.312 और ये होगी नेक्स्ट स्टेप। हाँ यहाँ एवरेज लिखा था, समझ में आ रहा है, देख लो ये पहले एवरेज ये लिखा, ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखना क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू डालना है, तो वैल्यू आई एक मिनट आवाज से कंस्ट्रक्शन चालू हो गया और उसमें रुक जाओ। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यहाँ एम एवरेज लिखा था, सेकंड स्टेप में आप लोगों ने यहाँ वैल्यू डालना है 24.312, ठीक है, ये हो गई सेकंड स्टेप, ऐसे कैसे। अब थर्ड स्टेप में हम लोग 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 2431.2, ये 100 मल्टीप्लाई हो गया नेक्स्ट स्टेप में। बस अब यहाँ से आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपल है, x की वैल्यू निकालना है, इसको और इसको लॉग से मल्टीप्लाई करना है, ये सामने x आ जाएगा, इसको और इसको लॉग से मल्टीप्लाई करना है, ये x की वैल्यू निकालना है, बस सिंप्लीफाई करना है, तो वो इसका परसेंटेज मिल जाएगा x की वैल्यू, मतलब फिर 21.01 से माइनस कर देंगे x की वैल्यू, तो इसका परसेंटेज मिल जाएगा, तो वो दोनों परसेंटेज आप लोगों को फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम यही छोटे, तो इतना होमवर्क है, ये मैंने बता ही दिया, एवरेज का फॉर्मूला अपॉन में था 100, क्योंकि परसेंटेज में है ना, तो अपॉन में 100 लिया है, ये आ गया आंसर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो अब खाली इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसका परसेंटेज मिल जाएगा 21.01 माइनस x करेंगे तो
ये कितने परसेंट है वो मिल जाएगा, इसका परसेंटेज दिया है, तो इन दोनों का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, एवरेज मास दिया है। तो देख लो इतना आप लोगों को होमवर्क में करना है, एक प्रॉब्लम करो, चलो नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा फिर से। तो इतने कैलकुलेशन आप लोगों को करने हैं, आप कर सकते हो इतना तो आप लोग। तो ये ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और ये इसके साथ, x की वैल्यू दोनों जो भी होगा ऐड सबट्रैक्ट वो, बाकी तो नंबर्स ही, x का आंसर निकालना है बस इन शॉर्ट। जैसे आप ये करते थे ना, ये छोटे नंबर थे, 3 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 10x माइनस 7 माइनस x इंटू 3, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये x और ये वाला x, इसको मल्टीप्लाई जो भी होगा वो करके जैसे सिंप्लीफाई करते थे वैसे सिंप्लीफाई करके x का आंसर निकालना। तो ये सिंपल इक्वेशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉग से ही आंसर निकलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लॉग से ही करना, जो भी आएगा 4 डिजिट में लिखना, इसको वैसे के वैसे ही रखना, इसका और इसका ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन होगा इधर, और ये इसको मल्टीप्लाई, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन भी लॉग से लिखना, और ये x के साथ तो वैसे इधर x वाली टर्म और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद x वाली टर्म वो ऐड करना है बस, तो सॉरी सबट्रैक्ट करना है, माइनस नहीं, बाकी तो नंबर्स ही बचेंगे फिर, तो x का आंसर निकलेगा। तो इतना आप लोगों ने कर लेना है।